morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 2. बेटा वर्णमाला व वर्ण के भेद। जब हम कुछ बोलते हैं बेटा तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ समूह के रूप में निकलती हैं। कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जो समूह के रूप में होती हैं। ये ध्वनियाँ हमें कुछ अर्थ बताती हैं और तब बात हमारी समझ में आ जाती है। ठीक है बेटा। तो जैसे कि ये ध्वनि है हमारी आ म अ, आम। क अ म अ ल अ, कमल। म अ ट अ र अ मटर। प अ ड़ अ न अ पढ़ना। तो बेटा अ की तो आ तो हर वर्ड में होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, पर ये हर किसी के अंदर लुप्त होता है, जैसे ड़ के अंदर, पा के अंदर। और पर ना यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा है तो इसको हमने अलग कर दिया। ऐसे यहाँ पे क्या है, बड़ी की मात्रा उसको हमने अलग कर दिया, नी म। ऐसे ही यहाँ पे आ की मात्रा इसको हमने अलग कर दिया, कार। पढ़ना एक ध्वनि समूह है बेटा, यह एक क्रिया है। नीम एक ध्वनि समूह है, यह एक पेड़ का नाम है। कार एक ध्वनि समूह है, यह एक वाहन का नाम है। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है। ठीक है। तो बेटा जिन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते उनको कहते हैं वर्ण। तो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए संकेत निश्चित होते हैं। जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो वह अक्षर कहलाती है। ठीक है, जब बेटा हम उसे लिखते हैं तो वो अक्षर बन जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। यदि हम हिंदी भाषा की ध्वनियों को एक क्रम में लगा दें तो वह हिंदी की वर्णमाला बन जाएगी। समझिए, जैसे कुछ मोती बिखरे हुए हैं, इनका कुछ भी उपयोग नहीं है। अब यदि हम इन्हें किसी धागे आदि में पिरो दें तो यह मोतियों की माला बन जाएगी। अब यह माला एक उपयोगी वस्तु है। मोतियों की माला की तरह वर्णमाला होती है। वर्णमाला के भेद। हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं बेटा, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है उसे कहते हैं स्वर। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से बेटा, अ आ ई उ र ए ऐ ओ औ। तो ये हमारे कौन से कितने स्वर हैं बेटा, 11। ऐसे ही व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में सदैव किसी अन्य वर्ण स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं बेटा, 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व और श श स ह। अब हमारे बेटा कुछ इसके अलावा अन्य वर्ण भी होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्णों को स्थान मिला है, जैसे कि अंग और अंग, अंग, अह। ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, अयोगवाह। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण के लिए ड़, ड और ढ, ड़ व्यंजनों को विकसित किया गया है, तो इन्हें क्या कहते हैं, विकसित ध्वनियाँ या विकसित व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में बेटा कुछ वर्ण जो है वो दो वर्णों के मेल से बने हैं, तो कुछ व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बने हैं उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे कि श त्र ज्ञ श्र। तो श किसके वर्ण के मेल से बना है बेटा, क प्लस श। ऐसे ही त्र किससे बना है, त और र। ज्ञ किससे बना है, ज और इ। और श्र किससे बना है, श और र। तो हमने इस पूरे चैप्टर में बेटा देखा कि मुख से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। अंग और अह ना स्वर है ना व्यंजन है, तो ये क्या है, अयोगवाह। और श त्र ज्ञ श्र हमारे दो वर्णों के मेल से मिले हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो ये बेटा आप रिवाइज करिएगा अपने वर्णमाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वर्णमाला और वर्ण के भेद ये आपका हर क्लास में ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी पूरी ग्रामर टिकी होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।